हेलो फ्रेंड्स, वेलकम पीएल एकेडमी। आज हम सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि से एमसीक्यू देखेंगे। एमसीक्यू हम प्रकृति, परिभाषा और अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत से देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि का जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? ग्रोशियस को। राइट आंसर हो गया इसका बी। किसे कहा जाता है? ग्रोशियस को। राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विधि शास्त्री यह विचार रखता है अंतर्राष्ट्रीय विधि सत्य नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय विधि सत्य नहीं है, बल्कि किसी सभा अथवा समाज को बाध्यकारी बनाने वाले नियमों के अनुरूप केवल सकारात्मक अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता है। इसका राइट आंसर हो गया ऑस्कर अस्केचर। ऑस्कर अस्केचर। राइट आंसर हो गया इसका ए। अंतर्राष्ट्रीय विधि क्या होती है? अंतर्राष्ट्रीय विधि वह विधि होती है जो देशों पर विधिक तौर पर बाध्यकारी नियमों का एक निकाय है। देशों पर विधिक तौर पर बाध्यकारी नियमों का एक निकाय है। राइट आंसर होगा इसका क्या? किसका कथन है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि विधि शास्त्र का लुप्तप्राय बिंदु है? किसका है ये अंतर्राष्ट्रीय विधि विधि शास्त्र का लुप्तप्राय बिंदु है? हॉलैंड का। किसका है? हॉलैंड का। राइट आंसर हो गया गे। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अंतर्राष्ट्रीय विधि को सच्चे अर्थों में विधि माना है? अंतर्राष्ट्रीय विधि को सच्चे अर्थों में विधि माना है ग्रोशियस। किसने? ग्रोशियस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय विधि के अस्तित्व का सर्वश्रेष्ठ साक्ष्य यह है कि देश इस बात को मान्यता देता है कि यह अस्तित्व में है, यह कि सभी इसके पालन के लिए बाध्य है। यह किसका कथन है? किसका कथन है? कॉर्बेट। किसका? कॉर्बेट। राइट आंसर हो गया गे। अंतर्राष्ट्रीय विधि को सच्चे अर्थों में विधि माना जाता है। कौन मानता है? ग्रोशियस। कौन मानता है? ग्रोशियस। राइट आंसर हो गया इसका क्या? अंतर्राष्ट्रीय विधि के विधिक चरित्र पर शंका व्यक्त की है। अंतर्राष्ट्रीय विधि के विधिक चरित्र पर शंका किसने की है? हॉलैंड ने। निम्नलिखित में से किसने यह विचार व्यक्त किया है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि वास्तव में केवल सौजन्यता द्वारा निर्मित विधि के तौर पर वर्णित किया जाता है? किसने किया है? ऑस्टिन ने। राइट आंसर हो गया इसका ख। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय विधि कदापि एक विधि नहीं है। ये हो गया हमारा गलत। अंतर्राष्ट्रीय विधि के पास प्रतिबंध आरोपित करने के द्वारा विधि के परिवर्तन के लिए कोई न्यायिक व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। ये हमारा हो गया सही। इसका राइट आंसर हो गया केवल ख सही है। केवल 2 सही है। ठीक है, राइट आंसर हो गया इसका ख। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय विधि शब्द किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? बेंथम। राइट आंसर हो गया इसका गे। अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत हैं रूढ़ि है, संधि है, विधि के सामान्य सिद्धांत है। इसका राइट आंसर हो गया घ। अंतर्राष्ट्रीय विधि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। कौन सा है सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत? संधियां। ठीक। निम्नलिखित में से किसने कहा है कि प्रथा रूढ़ि की प्रारंभिक अवस्था को प्रदर्शित करती है? रूढ़ि वहाँ प्रारंभ होती है जहाँ प्रथा समाप्त होती है। किसने कहा है? स्ट्रोक ने। राइट आंसर हो गया क्या? अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएं अंतर्राष्ट्रीय रूढ़ियों में परिवर्तित हो जाती है यदि देशों के द्वारा लंबे समय तक निरंतर अनुसरण की जाती है। ठीक, राइट आंसर हो गया इसका ख। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथाएं रूढ़ि की अंतिम अवस्था को प्रदर्शित करती हैं, अतः रूढ़ि वहाँ प्रारंभ होती है जहाँ प्रथा समाप्त होती है। किसने कहा? ये पहले भी आया हुआ क्वेश्चन है, स्टोक ने। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय विधि को किसने सकारात्मक नैतिकता के रूप में वर्णित किया है? किसने किया है? ऑस्टिन ने। देखो कितनी बार आया हुआ है क्वेश्चन। 1999 में आया, 2010 में आया, 2015 में आया। इसका राइट आंसर हो गया हमारा ऑस्टिन। किसने कहा है विधि को सकारात्मक नैतिकता? ऑस्टिन ने। इसका राइट आंसर हो गया ख। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के अनुच्छेद 38(1) के अनुसार निम्नलिखित में से क्या अंतर्राष्ट्रीय विधि का एक प्राथमिक स्रोत नहीं है? क्या नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय। क्या नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय।
राइट आंसर हो गया ख। अंतर्राष्ट्रीय रूढ़ि है क्या है? विधि के रूप में स्वीकृत देशों को सामान्य अभ्यास। जस कोजेंस के मानदंड क्या है? सामान्य अंतर्राष्ट्रीय विधि के अटल नियम जिनके उल्लंघन की अनुमति नहीं है। जस कोजेंस का अर्थ तथा इसमें शामिल है क्या है? सामान्य अंतर्राष्ट्रीय विधि के अटल नियम जिनका सामान्य देश उल्लंघन नहीं कर सकते। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय विधि के अटल नियम जिनका सामान्य देश उल्लंघन नहीं कर सकते। अनुउल्लंघनीय नियम जस कोजेंस के मानदंड की एक अतिरिक्त विशेषता यह है इसका संशोधन केवल किसी अनुवर्ती मानदंड अथवा किसी ऐसे सामान्य अंतर्राष्ट्रीय विधि द्वारा किया जा सकता है जो समान चरित्र वाला हो। इसका राइट आंसर हो गया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने यह विचार व्यक्त किया है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि को वास्तव में केवल सोचने द्वारा विधि के रूप में वर्णित किया जा सकता है? किसने किया है ये? हॉलैंड ने। राइट आंसर हो गया इसका क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के विधान के अनुच्छेद 38 में सूचीबद्ध अंतर्राष्ट्रीय विधि को निम्नलिखित स्रोतों पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर हो गया हमारा यह। कौन कौन से हैं? पहले है हमारा अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय, दूसरा है हमारा अंतर्राष्ट्रीय रूढ़ियाँ, तीसरा है हमारा सभ्य देशों द्वारा मान्यता प्राप्त विधि के सामान्य सिद्धांत, चौथा है हमारा अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय विधि राज्यों के अभ्यासों में से विकसित होता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? अंतर्राष्ट्रीय रूढ़िगत विधि। किस नाम से? अंतर्राष्ट्रीय रूढ़िगत विधि। राइट आंसर हो गया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय विधि ऐसे विधिक नियमों का निकाय होता है जो संप्रभु देशों द्वारा ऐसी अन्य संस्थाओं के बीच लागू होता है जिनके अंतर्राष्ट्रीय अभिव्यक्ति को मंजूरी प्रदान की गई है। किसने दी गई है परिभाषा? गै सवाजेनबर्गर। सवाजेनबर्गर। किसने? सवाजेनबर्गर। राइट आंसर हो गया इसका गै। क्या हो गया राइट आंसर? गै। नेक्स्ट क्वेश्चन। संधि निर्माण के निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। इसका राइट आंसर है ख। पहले आता है हमारा संविदा पक्ष को की ओर से व्यक्तियों द्वारा प्रत्यायित करना, दूसरा आता है हमारा हस्ताक्षर, तीसरा आता है अभिगमन अथवा आसंजन, चौथा आता है हमारा पंजीकरण एवं प्रकाशन। तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा ख। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय रूढ़िगत विधि का संवैधानिक तत्व है? अंतर्राष्ट्रीय रूढ़िगत विधि का संवैधानिक तत्व है क्या है? एक रूपता और संगतता। क्या है? एक रूपता और संगतता। इसका राइट आंसर हो गया हमारा गै। द्वैतवाद इंगित करता है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि एवं राज्य विधि दो पूर्णतः पृथक प्रणालियों को प्रदर्शित करती है। दो पूर्णतः पृथक विधिक प्रणालियों को प्रदर्शित करती है। इसका राइट आंसर हो गया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन। इटली के विधि शास्त्री एंजिलोटी जो एक सकारात्मकवादी थे अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि को बाध्यकारी शक्ति एक सर्वोच्च सिद्धांत पर आधारित है। यह सिद्धांत किसका है? पैक्टा संट सर्वांडा। राइट आंसर हो गया इसका गया। थैंक यू।